हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कम फॉर कंपटीशन। आज एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 के 7th मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पूरे 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, जिस पर क्लिक करके आप सीधे अपने डाउट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि थीटा का वैल्यू 45 रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1/2। ये था न्यूमरेटर। नीचे का क्या आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस ये, तो 1/4 प्लस 1/4 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 बाई 1/2, ये पूरा कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 लास्ट में -1 है, तो -1 इक्वल टू 0। आंसर क्या हो गया इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70। 40 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं बट 70 से कम स्कोर कर रहे हैं, तो लेस देन 70 इतने लोग हैं। लेकिन मुझे 40 से ज़्यादा वाले चाहिए, मतलब यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए। पहले देख लेते हैं कि टोटल लोग हैं कितने। 50, क्योंकि यहाँ टोटल यही है मेरा, पूरे लोगों का सम 50 आ रहा है। और कितने लोग चाहिए मुझे, तो 22 तक तो चाहिए नहीं, और 46 तक ही चाहिए। तो 46 माइनस 22 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो 24 50 का कितना परसेंट है, यही निकालना है। तो 50 से 2 बार में काट देंगे, 48% है। 48% लोग ऐसे हैं जो 40 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं लेकिन 70 से कम स्कोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 माइनस, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। तो 2 से 4 आ गया, ये 4 आ जाएगा, चढ़ती है 12, 9 माइनस 12 क्या -3, तो 3 माइनस -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ 2y माइनस 5q। y, तो देखिए इसका पूरा लिखने के बजाय फर्स्ट टर्म तो y क्यूब ही आएगा, तो इसको लेने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा टर्म भी 5 का क्यूब आएगा, उसको भी लेने का ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड टर्म क्या आ जाता है, थर्ड टर्म इसका स्क्वायर करना पड़ता है, तो वो भी नहीं ले सकते। और फोर्थ टर्म इसका स्क्वायर होता है, तो क्या होता है 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, मतलब 25, यही होता है। तो y का कोएफिशिएंट क्या आ गया, 3 दूनी 6, 25 छका 150। इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इज एज फॉलोज। ठीक है, 20 से 25 साल के 2 टीचर हैं, 25 से 30 साल के 3 टीचर हैं, ऐसे ही पूरा दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स, तो लेस देन 40 ईयर्स तो इसको तो लेंगे नहीं, ये तीनों को नहीं लेंगे, सिर्फ इन चारों को लेंगे। तो 5 2 7 3 10 2 12, टोटल 12 टीचर्स हैं जो 40 से कम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मेन और 12 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज। तो 10 मेन के बराबर है क्या 12 वुमेन। तो यहाँ से मेन और वुमेन का अनुपात आ जाएगा, क्या हो जाएगा, काट लेते हैं, 2 से 5, 2 से 6, तो मेन हो जाएंगे 6 और वुमेन हो जाएंगी 5। अब क्या करना है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ 5 मेन एंड 2 वुमेन अंडरटेक द वर्क। ठीक है, 5 मेन मतलब 5 इंटू 6 प्लस 2 वुमेन, तो 2 इंटू 5, उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिए, इनटू एक्स डेज लगता है। और बराबर में क्या रखना है कि 10 मेन, तो मेन वाला भी रख सकते हैं और वुमेन वाला भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम मेन वाला ले रहे हैं। तो 10 इंटू 6 इंटू कितने डेज में करता था, 10 दिन में करता था। अब ये क्या आ गया 5 5, ये 5 से 2 बार में, 2 भी ख़त्म, 2 2 से 3 बार में, क्या आ गया 4x इक्वल टू 60 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 15 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in an examination, Anita scored 31% marks and failed by 16 marks, and Sunita scored 40% marks and obtained 56 marks more than those required to pass. सिंपल बात है कि 31% और 40% का बीच का गैप क्या है 9% का। लेकिन यहाँ मार्क्स का गैप क्या है, कहाँ तो 16 मार्क्स कम मिल रहे थे और कहाँ उसने 56 मार्क्स ज़्यादा ले आया। मतलब 16 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 1 7, मतलब 9% का वैल्यू कितना है 72 है। तो बोल रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो 9% 72 है, तो ऑब्वियसली
क्या कर रहा है, 8 से गुना कर रहा है, तो 31% क्या हो जाएगा, निकाल लें। 31 से गुना 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 24, 248। लेकिन फिर भी वो 16 मार्क्स से फेल हो गई है अनीता, तो इसमें 16 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 16 चौक 64, 264 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन नंबर 925 x एट 5, ठीक है 11 से करना है इसको, इस नंबर को 11 से करना है, तो वही ऑल्टरनेट डिजिट्स को डिफरेंस देखेंगे उनका और डिसाइड करेंगे। अगर डिफरेंस 0 या 11 के बराबर आएगा तो वो हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9 5 14, 14 और 8 22। अब डिफरेंस क्या देखना है, 2 प्लस एक्स प्लस आर मतलब 7 प्लस एक्स। अब हम एक्स का क्या वैल्यू रख देंगे, इसका वैल्यू 11 आ जाए। 0 तो ला नहीं सकते, इसलिए 11 ही ला सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू 4 रख देते हैं, तो 11 आ जाएगा, जो कि 11 से कटेबल बना देगा इस पूरे नंबर को, इसीलिए इसका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कार्स ए एंड बी लीव दिल्ली एट 8:30 AM एंड 9 AM, ठीक है। एक ए है एक बी है, ये कब निकला, 8:30 में निकला। लेकिन ये कब निकला, ये निकला 9 बजे। तो आधा घंटे का ये डिस्टेंस जो है ए कवर करेगा, उसके बाद ही तो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। दे ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 40 एंड 50, ए चल रहा है 40 से, बी चल रहा है 50 से। हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू कार्स बी टुगेदर, तो कितने किलोमीटर्स के बाद, दिल्ली के कितने किलोमीटर्स के बाद वो मिलेंगे, यही पूछ रहा है। तो पहले तो ए को आधा घंटा चलवा देते हैं। ए का स्पीड है 40 का, और आधा घंटा अगर चलेगा तो कितना, 20 किलोमीटर चल जाएगा। अब इसी 20 किलोमीटर को बी को कवर करना है, और वो कवर किस स्पीड से करेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो मेरा होता है वो माइनस होता है कब, जब दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हों। तो 50 माइनस 40, इसका स्पीड आ गया 10, ठीक है। और 10 केम पर आवर से 20 किलोमीटर कवर करना है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, 2 आवर्स लग जाएंगे। और 2 आवर्स में ये जो बी है वो चलेगा कितना, ऑब्वियसली बी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और 2 आवर्स चलना है, तो ऑब्वियसली 100 किलोमीटर चल जाएगा। मतलब दिल्ली से जब ये लोग 100 किलोमीटर दूर होंगे तो एक दूसरे को मिल जाएंगे। आंसर हो गया 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस tan 45। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 माइनस tan 45 1। अब क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 1 प्लस √3 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, √3 माइनस 1/2। ये ऑप्शन 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक मार्क्स आर्टिकल था जिसका मार्क प्राइस 5040 था, और उसमें 40% का डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का फ़ायदा हो गया। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं कि 5040 रुपये पे पहले क्या किया गया, 40% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब उसको 60% पे बेचा गया होगा। अब ये इसका सेलिंग प्राइस है, इसको निकाल लेते हैं। इसको 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 24 6 25 30, मतलब इतने में उसने सेल किया है। तो अब सेलिंग प्राइस आ गया, इसका हम प्रॉफिट यहीं से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 3024 में उसे 20% का फ़ायदा हुआ है, मतलब 5 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो 6 हो जाएगा। तो 5 से 6, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है, और प्रॉफिट होगा तो 5 से क्या बन जाएगा 6, और प्रॉफिट हो कितने का रहा है 1, तो इसको 1 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 25 30, 6 चक 24, 504 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसे। ऑप्शन 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 18 tables fans for rupees 11,664 a man incurs a loss of 10%। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, एक टेबल का कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो 11,664 बाई 18, और इस पे लॉस हो रहा है 10% का, मतलब ये कितना के बराबर है 90 के बराबर। अब उसको कितना में बेचना चाहिए ताकि 10% का फ़ायदा हो, और 17,424 रुपये में कितना सारा बेचेगा, तो पहले तो एक का निकाल लेते हैं ना, 110 इतना में उसको बेचना चाहिए एक, ताकि 10% फ़ायदा के लिए। सॉल्व कर लेते हैं, 9 से फिर 9 से काट लेते हैं 72। अब ये कितना आ गया, चाहे जितना भी आया हो। अब हमें कह क्या रहा है कि 17,424 में कितना बेचना चाहिए, तो 72 गुणा 11। अब ये क्या आया था, ये जो प्राइस आया था मेरा 72 और 11, यही आया था एक का प्राइस जिसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था। तो टोटल जो रकम है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना पीस बेचेंगे ये भी आ जाएगा। जब 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1584 आ जाएगा।
और जब 72 टू इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, मतलब 22 फैंस वो बेच सकता है 17,424 रुपये में 10% का प्रॉफिट करने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा यहाँ पे थीटा है, कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसका 5 12 13, क्योंकि यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, और हाइपोटेनस 13 मतलब 5/13 इसका आंसर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एम पी इज ए टेंजेंट, एम पी एक टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर ए, ठीक है। एन क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर बी, एन क्यू भी टेंजेंट है। एम पी 15 दिया हुआ है, एम पी ये 15 दिया हुआ है, एन क्यू 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, पी ए 17 दिया हुआ है मतलब ये 17 है, और बी क्यू 10 दिया हुआ है मतलब ये 10 है। अब 8 10 तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो ट्रिपलेट बन जाएगा 6 8 10 का, तो ये आ गया 6 जो रेडियस है इसका। 15 17 और 8 का भी एक ट्रिपलेट होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी तो ये 90 होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रिपलेट लगा सकते हैं। अब पूछ रहा है ए बी का लेंथ, तो ये भी तो एक रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो 6 और 8 8 6 14, आंसर हो जाएगा इसका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, तो ये एंगल पूछ रहा है, तो ये एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल वो बराबर होता है सामने के दो अपोजिट एंगल के सम का। तो 110 आ रहा है तो इसमें से 62 घटा देते हैं, 62 जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 गया 8 और 10 में 6 गया 4, तो ये हो जाएगा 48 डिग्री, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज 4,000। 50,000 रुपये पे 4,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब हर साल 2,000 रुपये इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो 2,000 50,000 का कितना परसेंट होता है ये बताना है। तो ये सिंपल है, 1 2 3, 3 कट गया, 5 से 5 20 मतलब 4% तो नहीं होता है, एक और जीरो रहेगा, एक कट जाएगा, तो 4%। अब 4% ही है और मुझे बताना है कि इसमें सी आई कितना लगेगा, ठीक है। 2 साल में सी आई कितना लगेगा, तो कुछ नहीं है 2,000 और 2,000 तो लगेगा ही सी आई में भी, लेकिन अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाएगा, मतलब 4% एक बार और 2,000 का, तो 2,000 का 4% क्या हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा, तो 4,080 इसका आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस 64x³ माइनस 12x बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4x³। अब पूछ रहा है p का वैल्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कब होगा, पहले टर्म में तो 1 का क्यूब हो जाएगा, दूसरे टर्म में x का क्यूब हो जाएगा, तीसरे टर्म में इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा, चौथा टर्म जो आएगा उसमें क्या लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो बी 16 एक्स स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या होता है ये प्लस में होता है, तो 16 3 48, इसका जो वैल्यू है पी का वो क्या होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर इफ एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, ये क्या कह रहा है 100 डिग्री, और पूछ रहा है एंगल सी। तो हम जानते हैं जो फिगर है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने एंगल का सम 180 होता है, तो ये 100 हो चुका है, तो ऑब्वियसली ये 80 हो जाएगा, 80 डिग्री आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वहीं से रख देंगे, तो 151 और 49 को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और 151 और माइनस 149 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 300 गुणे 2 600, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, मतलब ए बी बराबर ए सी है। अब कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, अब ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, तो हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। बी सी इक्वल टू 6, बी सी 6 दिया हुआ है, मतलब ये 3 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है। ए डी 4 हो गया, ए डी 4 है और ये 90 तो है ही, तो 3 और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट से हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 5 ही बनता है। द लेंथ ऑफ ए बी, आ गया मेरा आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम हैविंग लेंथ 6 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर, हाइट 4 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। ये जो एरिया होता है 4 वॉल्स का, इसका क्या होता है फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, कुछ नहीं करना है, बस इसे वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 10 और गुणा एच मतलब 4, 4 10 40 दूनी
80, इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए बी रेशियो 3:5, ए बी सी, अब क्या दिया हुआ है, पहले 3 और 5 दिया हुआ है, बी सी क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। ऐसे केस में क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको भी 2 से और इसको भी 5 से। अब क्या हो गया, 6, 10, 15, कुछ कटने लायक है नहीं, मतलब यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, study the given table carefully and answer the question that follows. The percentage of students who have passed with distinction in the year 2012, ठीक है, तो कह रहा है कि 2012 में कितने स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। तो पहले तो 2012 में टोटल कितने बच्चे थे भाई, तो 840 बच्चे थे, ठीक है। और कितने उसमें आए, तो भाई 210 आए। तो 210 का ही कितना गुना है, साफ दिख रहा है कि ये है 4 गुना। अब 4 गुना जब भी है मतलब 1/4 इसका फ्रैक्शन आएगा, 1/4 ही क्या होता है 25%। तो ये देख के ही सिर्फ आंसर लगाया जा सकता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज m, ठीक है, 5 नंबर जो ऑड नंबर हैं इनका एवरेज m है। कह रहा है इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, अब 3 नंबर और ले लिया गया तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज अ न्यू एवरेज, m+3 हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि चाहे यहाँ पे ऑड कहे चाहे यहाँ पे इवन कहे, या कोई भी ऐसा सीरीज जिसमें एक एक के गैप पे नंबर्स आ रहे हो, तो उसमें जितने नंबर बढ़ाए जाएंगे उतना ही नंबर का एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे इसमें 3 नंबर बढ़ाए गए तो इसका एवरेज 3 से बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। इसमें एक चीज़ और है कि अगर इसमें कह दिया जाता लगातार संख्या है, कोई इवन ऑड या एक का गैप नहीं है, तो क्या होता, जितने नंबर बढ़ाए जाएंगे उसका आधा बढ़ जाएगा। जैसे अगर 3 नंबर बढ़ाए गए हैं तो एवरेज क्या होगा, m+1.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 नंबर बढ़ाए जाएंगे तो m+3 हो जाएगा। m पुराना एवरेज और नया एवरेज जितने नंबर बढ़ाए गए हैं उसका आधा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हैं। अब इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या पहले देखनी पड़ेगी मुझे। बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं पूरा जोड़ने पे आ रहा है 115, और गर्ल्स कितनी है, टोटल 135। अब कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट, तो 135 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 250 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 1 0 1 0, 5 से 5, 5 से 2, 5 से 5 दूनी 10, 7 5 35, 27 दूनी 54% जो है वो गर्ल्स हैं। आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। थैंक यू गाइज, आज का सेशन यहीं एंड होता है। पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।